टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 विभागों की भर्तियों के बारे में बात करेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, घबराइएगा नहीं। यूपीपीएससी की भर्तियों की सूचना है, यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की सूचना है, बीपीएससी की भर्तियों के बारे में सूचना है और रेलवे भर्ती को लेकर के है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जैसा कि कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि आरओ की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी जाएगी। तो अब आरओ की जो लास्ट डेट आवेदन की 9 तारीख थी, अब उसको बढ़ा करके 24 तारीख कर दिया गया है। लेकिन आप लोग जल्दी ही इसके लिए आवेदन कर दें अगर आप लोगों ने आवेदन ना किया हो। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के बारे में जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि क्या सर वास्तव में 4 फरवरी को परीक्षा हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। ये संभावित तारीख है। जो 4 तारीख की जो बात है वो वायरल हो रही है। 7 तारीख के बारे में एपीएस की भर्ती के बारे में तो लोक सेवा आयोग ने जानकारी दे ही दी और जो आपने न्यूज सुनी है वो संभावित तारीखें हैं। इन तारीखों में बदलाव भी हो सकता है, लेकिन अभी क्या जो जानकारी निकल करके आ रही है कि ये संभावित तारीखें बिल्कुल सही हैं। एपीएस का एग्जाम 7 जनवरी को, आरओ का एग्जाम हो सकता है 4 फरवरी को और पीसीएस का एग्जाम प्री का हो सकता है 17 मार्च को। क्योंकि पीसीएस को जल्दी कंप्लीट करना इस बार और लोक सेवा आयोग की प्राथमिकता में तो पीसीएस वैसे भी रहता है और जनवरी में आप लोगों को इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। आरओ का जो मेंस है वो 29 जून को हो सकता है और पीसीएस का जो मेंस है वो 19 जुलाई को हो सकता है। और दिसंबर में ही आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नया परीक्षा कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। एलटी के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। जब तक शासन से कार्मिक विभाग से पत्र ना आ जाए तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन 100% आप निश्चिंत रहें कि आपका जो विज्ञापन है वो लोकसभा चुनावों के पहले जारी हो जाएगा। ऐसी जानकारी अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है। यूपी ट्रिपल एससी की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऑडिटर का एग्जाम जो जानकारी निकल करके आ रही है कि वो दिसंबर लास्ट, लेकिन ज्यादा संभावना है कि जनवरी में ऑडिटर का एग्जाम हो सकता है और जनवरी में ही स्पेशल डिग्री डिप्लोमा के, जिसके बारे में अभी हाल ही में जो पाठ्यक्रम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया गया था, उन भर्तियों के की जो परीक्षाएं हैं वो जनवरी में हो सकती हैं। जैसे एक वैकेंसी आई थी दंत चिकित्सक की और नेत्र इत्यादि। ग्राम पंचायत अधिकारी की जो परीक्षा है वो जनवरी लास्ट में कम संभावना है, फरवरी में होने की संभावना है। जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन जो नया वाला है जिसमें 5000 से ज्यादा पद थे, उसकी परीक्षा मार्च में होने की संभावना है। अभी समय लगेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कोशिश है कि क्रम से परीक्षाएं करवाई जाए। वीडियो का परिणाम प्राथमिकता में तो है, जिससे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, लेकिन इस महीने जारी होने की संभावना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वीडियो री एग्जाम का जो परिणाम वो आप लोगों को अगले महीने देखने को मिलेगा। एएसओ के जो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आश्वासन भी दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा और वास्तव में एएसओ पर काम करना शुरू हो गया है। लेकिन अगर विद्यार्थी दबाव बना ले गए तो इन विद्यार्थियों को जो परिणाम है वो नवंबर के महीने में, इसी महीने लास्ट में जारी हो सकता है। क्योंकि इसमें छात्रों की संख्या बहुत कम, लेकिन एएसओ के लिए विद्यार्थियों को अभी इसी तरीके से, जिस तरीके से विद्यार्थी इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर संख्या बढ़ती रही और ये चलता रहा दबाव, तो आप लोगों को जो परिणाम है वो नवंबर के महीने में अगर नहीं आ पाया तो 15 दिसंबर के पहले जारी होने की संभावना है। और एक जानकारी निकल करके आई है कि वन दरोगा की जो रनिंग है वो जनवरी में हो सकती है और इसीलिए थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा था कि मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए और जनवरी में रनिंग और जनवरी में मुख्य सेविका का डॉक्यूमेंट्स का जो शेड्यूल है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। मुख्य सेविका का जो परिणाम है वो भी प्राथमिकता में है और इन सभी परिणामों में लगातार काम भी हो रहा है, चाहे वो मुख्य सेविका हो और अब जूनियर असिस्टेंट, जिसकी भी हाल ही में रिवाइज्ड आंसर की जारी हुई थी 1200 से जिसमें अधिक पद थे, ये भी यूपी ट्रिपल एससी की प्राथमिकता में है। तो इसीलिए परीक्षाएं नहीं करवाई जा रही है क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग परिणाम वगैरह हैं, इनको कंप्लीट करना है। लेखपाल का भी परिणाम दिसंबर में जारी होने की संभावना, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक कोर्ट का मामला है और अगर कोर्ट से कुछ गड़बड़ी नहीं हुई तो इन विद्यार्थियों के जो परिणाम है वो दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा। अभी भी जब विद्यार्थी गए थे यूपी ट्रिपल एससी तब भी ये बात बताई गई थी कि लेखपाल भर्ती यूपी ट्रिपल एससी की प्राथमिकता में है। और ये सब जो परिणाम है आप लोगों के दिसंबर के महीने में ज्यादातर कोशिश सरकार की ये सारे के सारे जो परिणाम वो घोषित कर दिए जाएं, चाहे वो मुख्य सेविका हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट 1200 पद वाली वैकेंसी हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती हो और इसके बाद में फिर नियुक्ति पत्र वितरण का जो कार्यक्रम है वो चुनाव के पहले शुरू होगा। और सारे एग्जाम वगैरह रोक करके केवल परिणाम पर ही लगातार काम हो रहा है, चाहे वो एएसओ का परिणाम हो, चाहे वो लेखपाल का परिणाम हो, चाहे वो 1262 का परिणाम हो। बात कर लेते हैं अब बीपीएससी की, बिहार शिक्षक भर्ती की। विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि सीटेट अपीयरिंग के विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। पिछली भर्ती में मौका दिया गया था, इस भर्ती में बाहर क्यों किया गया है? आंदोलन तो बहुत सारे हो रहे थे और इसके बारे में जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उन्होंने ट्वीट किया और जानकारी दी है, स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया। ये उनका ट्वीट है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रेजेंटली देयर इज नो प्लान टू अलाउ सीटेट बीएड अपीयरिंग कैंडिडेट्स इन टीआरई 2, तो टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम
जो दूसरा वाली जो भर्ती आई है उसमें सीटेट के जो अपीयरिंग विद्यार्थी हैं, बीएड के जो अपीयरिंग विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों को मौका देने का कोई प्लान नहीं है, क्लियर कर दिया है। और हालांकि एक चीज यहाँ पर अच्छी है, इसे आप लोग देख सकते हैं, इंस्टीड देयर इज ए प्लान टू होल्ड TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम एवरी ईयर इन अगस्त। प्रत्येक अगस्त के महीने में टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा, परीक्षा होगी इन विद्यार्थियों की, और हर साल वैकेंसी आएगी बिहार से शिक्षकों की। तो ये बहुत अच्छी बात है और स्वागत योग्य कदम है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में ये कहा करता हूं कि जो शिक्षक भर्तियां हैं, चाहे वो रेलवे भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो, हर साल विज्ञापन निकलना चाहिए ताकि विद्यार्थी जो है वो अवसाद से ग्रसित ना हो, विद्यार्थी लगातार पढ़ाई करते रहें, उनका मनोबल भी बना रहे। और चूंकि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर 5-5 साल तक वैकेंसी नहीं थी, बिहार की ही अगर हम लोग बात करें तो बिहार में भी इसके पहले जो भर्ती की प्रक्रिया है वो बहुत धीमी थी। अगर एस्टेट की परीक्षा की ही अगर हम लोग बात करें तो अब तक एस्टेट की परीक्षा केवल 3 बार हुई है, 2011 में, 2019 में और एक अभी 2023 में। और हालांकि पटरी पर पूरी व्यवस्था लौट आई है और कहा जा रहा है कि अब प्रत्येक वर्ष जो है शिक्षक भर्ती होगी और साल में 2 बार STET होगा। और STET का जो अगला विज्ञापन है उसके बारे में भी सूचना दे दी गई है कि बहुत जल्द एस्टेट का दूसरा विज्ञापन भी जारी होने वाला है और शायद इसी महीने 25 नवंबर को एस्टेट का विज्ञापन भी जारी हो जाए। बात 5 साल की जो हम कर रहे हैं, जैसे बिहार ने एक नायाब उदाहरण पेश किया है। ये देखिए, प्रत्येक साल वाली जो बात है वही बात विद्यार्थी भी कर रहे हैं रेलवे को लेकर के। मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी भी दी थी और आज वास्तव में विद्यार्थियों ने रिकॉर्ड तोड़ ट्वीट की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मीडिया इसको किस तरीके से दिखाती है। छोटे छोटे मुद्दे तो मीडिया बहुत दिखाती है, लेकिन बेरोजगारी का एक इतना बड़ा मुद्दा कि जिसमें 20 लाख से ज्यादा ट्वीट अब तक हो चुकी हैं, 20 लाख से ज्यादा, 2 मिलियन। मैंने सुबह ही आप लोगों से कहा था कि इसमें कई मिलियन ट्वीट हो। ये देखिए, मैंने सीधे खोल दिया है ट्विटर और अभी इस समय ये देखिए 1.98 मिलियन, और ये थोड़ी देर बाद अभी 2 मिलियन हो जाएगा। तो लगभग 2 मिलियन के आसपास जो ट्वीट अब तक हो चुके हैं और शायद ऐसा काफी दिनों बाद देखने को मिला होगा कि किसी ट्विटर अभियान में इतने ज्यादा ट्वीट हुए हों। कमेंट में आप लोग बताएं कि आपने ट्वीट किया है या नहीं ट्वीट किया है, और अगर आप लोगों ने ट्वीट ना किया हो तो अभी भी ट्वीट कर सकते हैं। कई बार मीडिया के हवाले से, समाचार पत्रों के माध्यम से, RTI के माध्यम से, राज्यसभा में, संसद में, हर जगह ये बात बताई गई है कि रेलवे में बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त। और यहाँ पर देखिए, ट्विटर पर विद्यार्थी बता रहे हैं कि पिछली जो वैकेंसी है वो कब आई थी। ALP टेक्नीशियन की 18 में आई थी, जेई की वैकेंसी 18 से नहीं आई, RRB NTPC की जो भर्ती है 2019 में आई थी, RRB ग्रुप डी की जो वैकेंसी वो 19 में आई थी, RPF की वैकेंसी 2018 में आई थी और RRB SSE की जो वैकेंसी वो 2015 में आई थी। उसके बाद से वैकेंसी नहीं आई। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए